अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलें भाई, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले सबको कहना चाहूँगी कि हैप्पी विंटर, सर्दियाँ आ गई हैं जैसे कि आपको पता ही लग रहा होगा कि तो भाई बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो फ़ौरन से इंसान बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल बात करते हैं कि जैसे आप सबको पता है कि अस्मा का चैनल वगैरह दोनों ही एक तरह से नेम चेंज हो गया, वीडियोस वगैरह डिलीट हो गई। उस बारे में आज बात करेंगे कि क्या मामला लगता है सबके पीछे और क्या वजह हो सकती है। काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी कमेंट्स के थ्रू इस तरह से इधर उधर गर्दिश कर ही रही हैं। मैं अपने हिसाब से बात करूँगी जो मुझे लगता है क्या है क्या नहीं है। बाकी अल्लाह जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि अस्मा के 2 चैनल थे, एक व्लॉगर्स रेप्लिका था, एक अस्मा की दुनिया था। कुछ दिनों पहले से ही अस्मा ने अपने फेस को लाना अवॉइड करना शुरू कर दिया था और डीपी भी अपनी चेंज कर दी थी। फिर कल सडनली उनकी व्लॉगर्स रेप्लिका की नेम चेंज हो गई, सारी वीडियोज़ डिलीट हो गई। तो उसके बाद उनका जो दूसरा चैनल है अस्मा की दुनिया, वो भी समझें उसका नेम चेंज हो गया, वीडियोस डिलीट हो गई। एक तरह से आप समझें कि वो शायद यूट्यूब छोड़ चुकी है। उसकी वजूहात सबसे बड़ी मैं आपको यहाँ पर पहले नंबर पे जो वजह हो सकती है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सब अलग-अलग तरह की वजूहात कमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो एक है वो अभी तक किसी ने नहीं बताई, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी के साथ नाहक नहीं करो, किसी के दिल की आह नहीं लो, किसी की बददुआएँ नहीं लो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी के साथ नाहक नहीं करो, उनकी इज़्ज़तें किसी की नहीं उछालो। जब भी मैं कहती हूँ ये कंटेंट थोड़ा-सा मुझे अलग ही लगता है कि किसी के बारे में बुराई करना डेली बेसिस में और झूठ लगा के बोलना, बढ़ा-चढ़ा के बोलना भी पता है एक गुनाह में, एक झूठ में ही शामिल हो जाता है। जितनी बात हो चलो उस बात पे तज़किरा हो गया, मान लिया, एक कैटेगरी है। वैसे तो ये कैटेगरी है, बड़ी रिस्की कैटेगरी है, बट चलो हो गया। किसी की मैं तो कहती हूँ दिल आज़ारी से बचना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखें कि लोग कहते हैं लोग आखिरत की फ़िक्र नहीं कर रहे होते, क्योंकि दुनिया में जी रहे होते हैं। तो आप देखें आजकल तो दुनिया में ही अल्लाह पाक दिखा रहा है, हिसाब-किताब देना पड़ जाता है इंसान को, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से बेहद मोहब्बत करता है, 70 माह से ज़्यादा। तो लेकिन जो इंसान है ना, वो ना गुमराह हुआ हुआ होता है, अपनी मनमानी कर रहा होता है, तो अल्लाह पाक फिर उसको आज़माइश में डालता है ताकि उसके वो गुनाह धुलें। जब गुनाह का पिटारा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर हमें आज़माइश में डाला जाता है ताकि हमारे गुनाह आज़माइश में मिलें और जब हम अपने रब की ज़ात से मिलें तो गुनाहों से धुल कर मिलें। तो अस्मा का कंटेंट आप सबके सामने है। मेरी उससे इसी बात पे ज़िद बहस रहती थी कि वो डिप्रेशन का बायस बनती थी बहुत से लोगों के लिए, उनकी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बताने में। तो इसलिए मैं उसको हँसी-मज़ाक, टाउंट या सार्केज़्म जिस तरह भी कह लें समझाने की और कोशिश करती थी, बट उसका कंटेंट था वो नहीं मानती थी। तो अभी आप देखें ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि देखें सबको लगता है, सब भरमबाज़ी कर रहे होते हैं कि कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कोई इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन माने ना कोई व्लॉगर ना कोई रिएक्शन वाली। लेकिन जब अल्लाह की कुदरत होती है ना, अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना, तो फिर तख्ते यूँ पलट जाते हैं। सब भरमबाज़ी कर रहे होते हैं कि कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। मुँह छुपा के समझते हैं कि अल्लाह से भी जैसे छुप गए हों। कहते हैं ना कि आप कि चारदीवारी में बंद होके या पता नहीं कहीं पे भी बंद होकर गुनाह कर रहे होंगे ना, कोई देखे ना देखे, खुदा की ज़ात तो देख रही होती है और खुदा की ज़ात इस चीज़ पर कादिर है कि वो जब चाहे तख्ते पलट दे। तो कहते हैं अल्लाह से पनाह माँगनी चाहिए। गुनहगार हम सब हैं, लेकिन हमें अपने आप की कोशिश जारी रखनी चाहिए गुनाहों से बचने की। गुनाह होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, मुझसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, सबसे होते हैं। लेकिन क्या है, ये कोशिश ही होती है जो इंसान का बेड़ा पार करवाती है। अपने गुनाहों पे जो डट जाता है ना, वहाँ से उसके लिए परेशानी शुरू हो जाती है और फिर कभी न कभी वो आज़माइश में आ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना किसी का दिल दुखाओगे तो फिर खुद पे आ जाती है, इसलिए बहुत डरना चाहिए। मैं आप देखने वालों से भी कहूँगी कि अपनी ज़िंदगियों पे गौर किया करें कि कहीं आप किसी की दिल आज़ारी का बाइस तो नहीं बन रहे। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके घर फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो।
अपने सोच को, अपने दिल को वसी करना सीखें। बुरे को भी ना प्यार से रिस्पेक्ट देकर उससे मुख़ातिब होना सीखें। अच्छा बुरा करने वाले वालों के साथ अच्छा करना सीखें। यही तो हमारे इस्लाम के, हमारे नबी पाक की हमारे लिए तालीमात हैं। बुरे को बुरे से जवाब देना, दुश्मन से लड़ना नहीं, फिर सब्र कहाँ है? फिर सब्र कहाँ है? फिर दरगुज़र कहाँ है? ये सब चीज़ें तो हमें अपने आप में लानी है ना। तो दिल आज़ारी जो लोग कर रहे होते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि उनकी पकड़ नहीं हो सकती, तो अल्लाह की पकड़ कभी भी हो सकती है। इंसान को मैं तो कहती हूँ कि डरते रहना चाहिए खुदा की ज़ात से। मुझे देख के ये सब ना अफ़सोस ही होता है। अभी आप जब देखें, खुद आपके सामने चीज़ें हैं किस तरीके से, मुनतहा के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। उनको जो भी है, कितनी ख्वारी हुई हस्बैंड को, बच्चे को, उनको खुद को, फिर बात से पीछे हटना पड़ा, तो वो भी एक तरह की इंसल्ट ही है। आप समझें कि पहले भरम इतना कर रहा होता है इंसान और फिर अपनी बात से पीछे हटने पड़े। फिर आप देखें कि रिएक्शन विद माय झूठ, उन्होंने किस तरीके से अपनी एक रिस्पेक्ट होती है ना, रिस्पेक्ट हासिल करने में सालों लग जाते हैं और खोने में ना लम्हा काफ़ी होता है। तो किस तरीके से उनके जो भी चीज़ें आपको पता है आजकल चल रही हैं, जो वो खुद ही से अपने पॉइंट्स ऐसे कर रही हैं कि जो उन्हीं के ऊपर जाके लग रहे हैं, तो उनका हाल भी आपके सामने ही है। और फिर अब अस्मा का आप देख लें, तो कहते हैं ना, इंसान को अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। कभी भी इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि कोई क्या बिगाड़ लेगा, कोई क्या कर लेगा। देखिए, इंसान तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी की कोई मजाल ही नहीं है। पत्ता भी हिलता है ना तो अल्लाह की मर्ज़ी से हिलता है। लेकिन आपको पता है, अल्लाह पाक की कुदरत ऐसी है कि पल में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। अल्लाह कहता है कुन हो जा तो हो जाता है। तो कभी भी ये नहीं ऐसे अपने आप को इतना सिक्योर नहीं समझें कि हम जो करेंगे अपनी ढिठाई पे रहेंगे तो हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो जो लोग ये भरम कर रहे होते हैं ना कि हमारा कोई, ये लोग कह तो व्लॉगर्स को ही रहे होते हैं कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। मान लिया कोई व्लॉगर किसी का नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन उनके दिल से अगर आपके लिए हक वाली एक जायज़ बात पे निकल गई ना, या दुआ बद्दुआ या जो भी है, तो उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर अल्लाह पाक ने अगर कुन फरमा दिया ना, उसके उसकी दिल दुखने पे आपके लिए, तो फिर आपके लिए कुछ भी हो सकता है। फिर वो इंसान क्या करेगा, ये तो अल्लाह की ज़ात ही होती है जो इंसान को यू नो फर्श से अर्श पे पहुँचा देती है और अर्श से फर्श पे भी। तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए। मैं यहाँ कोई महान नहीं बन रही, स्टिल मैं खुद बहुत गुनहगार हूँ। मैंने भी इस रिएक्शन चैनल में मुझे लगता है कि बड़ी गलतियाँ की हैं, दिल आज़ारियाँ भी शायद की होंगी। तो मैं तो माफ़ी माँगती रहती हूँ अभी भी। अगर अस्मा मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं उनसे भी कहूँगी, अगर आपकी मुझसे दिल आज़ारी हुई हो तो मेरा आपसे पर्सनल कभी कुछ था नहीं। पर हाँ, जो आप उस टाइम कर रही थी दैट वाज़ कंप्लीटली रॉन्ग। वही उसके ही अगेंस्ट मैं बोली, बट आपका दिल दुखा, क्योंकि अब इनका चैनल जा चुका है। मुझे नहीं पता ये वापस आएँगी नहीं आएँगी। तो मैं इनसे माज़रत ही करूँगी कि अस्मा, अगर आपको मेरी कोई बात नागवार गुज़री हो, आज तक दिल आज़ारी का बायस बनी हो, तो मैं आपसे माज़रत करती हूँ। अल्लाह आपको आपकी ज़िंदगी में खुश रखे। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये यूट्यूब पे वापस से कभी आएँ, उनके मसले जो भी हों उनकी लाइफ में जो चल रहे हों वो हल हों और वापस आए, तो मोर देन वेलकम। बट देन कम एंड शो अस अ न्यू साइड ऑफ यू। आई होप सो दैट अच्छा कंटेंट होना चाहिए इंसान का, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। बाकी बात करते हैं कि जिस तरह के कमेंट्स वगैरह गर्दिश कर रहे हैं कि उसकी शादी के बारे में बात की जा रही है, उसके ससुराल वालों का बोला जा रहा है कि उनको पता चल गया उसने किस तरीके से शादी की है, किस तरीके से नहीं की है, वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि देखें मुझे इस बारे में कंफर्मेशन है नहीं। और मैं इस तरह जो कमेंट्स में बातें फैल रही होती हैं ना, उन पे मैं यकीन नहीं करती। और अगर मैं सोचूं कि चलो सच भी है, तो फिर भी मैं क्यों ऐसी बातों को फैलाऊं जिससे किसी के करेक्टर पे उंगली उठ सकती है या कुछ भी हो सकती है। क्योंकि मैं, एज यू ऑल नो, जब इंसान कोई बात बोले ना तो उस पे अपनी बात का भरम रखे। जब मैंने कहा है कि मेरा कंटेंट से वास्ते, तो मैं उसकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर आके बिल्कुल नहीं उछालूंगी। और कमेंट्स पे तो मैं बिलीव करती भी नहीं हूँ। और अगर वो सच्ची कमेंट्स हैं भी जो गर्दिश कर रहे हैं, जो अस्मा की लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, उनकी शादी किस तरह से हुई किस तरह से नहीं, उस पर बातें कर रहे हैं, उनके ससुराल वालों की बातें कर रहे हैं,
तो मैं उन कमेंट्स करने वालों से कहूँगी कि अगर बुरा वक़्त जो होता है ना, मतलब हिसाब-किताब का वक़्त होता है, या किसी के ना कर्मा लौट के आ जाता है इंसान पे, तो वो चीज़ सिर्फ़ रिएक्शन चैनल वालों के साथ नहीं है, वो कमेंट्स करने वालों के साथ भी, मेरे प्यारे भाई या बहन। जो भी इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको उनकी कोई वीकनेस पता है या नहीं पता, आई डोंट नो। तो ये अपने ऊपर सिर्फ़ यूट्यूबर्स के ऊपर ही नहीं है, या व्लॉगर्स या रिएक्शन चैनल, एक आम इंसान जो घर में बैठा है ना, उसने भी अपने खुदा को बखूबी जवाब देना है। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी को किसी का कोई ऐसा राज़ पता भी है जिससे किसी के बुरा हो सकता है, तो दिल में क्यों नहीं रखा जा सकता यार उसे? क्यों किसी को बदनाम करना ही हमारा एक गोल बन चुका है, मॉरल बन चुका है, आई डोंट नो। उसके लिए जो कमेंट्स में बातें घूम घूम रही हैं, उससे अपना कंटेंट चमका लूँ, नहीं। कि मैं एज़ आई ऑलवेज़ सेड, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो मैं जो फ़ील कर रही हूँ, अब इसके बाद मेरी अपनी जो ऑडियंस है, जो अस्मा को पसंद नहीं करती, शायद वो मुझे बुरा-भला कह दे, बट इट्स ओके। जो ये गलत बात नहीं कर सकती, अपने अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है, मैं वही बात करती हूँ, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं समझती कि किसी का राज़ भी अगर, क्योंकि यार आप लोग देखें, तो मैंने रिएक्शन विद मैं झूठ को बोला, तो क्यों बोला? इसलिए बोला ना कि वो किसी का बात सुन के उसने बगैर किसी तस्दीक के उड़ा दी, और उसको तो मैंने ये भी कहा था कि अगर तस्दीक हो भी जाए, तो किसी की भी इज़्ज़त को इस तरह उछालना नहीं चाहिए, किसी को इतना हक नहीं है। लोग कहेंगे कि वो जो कर रही थी, वो इतनी बुराइयाँ कर रही थी, ये वो। तो देखिए, उसकी करनी उसके साथ, और अभी उसका चैनल चला गया ना, देखिए अल्लाह अल्लाह की तरफ से ऐसा हुक्म हुआ कि उसका तो देखें, उसको तो हो गया, तो मतलब अब मैं भी वही हरकतें करूँ, कि अगर वो बुरा कहती थी, तो मैं भी अब वही हरकतें करने लग जाऊँ जिससे मैं दूसरों को मना करती हूँ, तो ये तो फिर इंसाफ़ ही नहीं हुआ ना, फिर ये तो झूठी बातें होंगी। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि इस तरह के कमेंट्स जो कर रहे हैं कि उसके ससुराल वालों के बारे में। आई एग्री, मैं आपकी बात एग्री कर रही हूँ, आसमा ने गलत किया है, दूसरों के लिए बुरी बातें की, सब की हैं। लेकिन हाँ, उसने गलत किया, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप भी या मैं भी गलत करने लग जाएँ, फिर हम में उसमें फ़र्क क्या होगा? अपने आप को ना कभी भी किसी के खिलाफ समझ के, या कोई कैटेगरी समझ के, इस तरह से नहीं सोचे। अपने आप को मुसलमान समझ के सोचा करें किसी दूसरे के बारे में। तो आपकी सोच खुद ही इतनी वसी हो जाएगी कि आपको ये छोटी-छोटी बातें ना मैटर नहीं करेंगी। खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, अगर मैं जैसे देखूँ, तो मुझे रिएक्शन चैनल्स लाइक कभी इतने अट्रैक्टिव लगे नहीं। मेरा खुद का रिएक्शन चैनल है, बट मुझे ये ना थोड़ा-सा ना बड़ा मसले वाला एक कैटेगरी लगता है यूट्यूब पे, क्योंकि आप इस पे ना स्कोप भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर इफ़ यू गेट टू मच फेमस, एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट समबडी, बिकॉज़ यू हैव टू टॉक अबाउट समबडी एल्स। आपके अपने बारे में बात नहीं कर सकते, आपको दूसरे के बारे में बात करनी पड़ती है रिएक्शन देने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है। तो इंसान को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। केस बन जाते हैं, जब ज़्यादा बड़ा अगर बन जाए इन केसेस, तो इसको बहुत कम मुश्किल होता है। तो ये एक कैटेगरी है जो इंसान को ना लाइक बड़ी मुश्किल है इसको रखना। अभी मैं लाइक आपके सामने, मैं तो इतनी बड़ी हुई भी नहीं, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े इधर। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ऊपर काफ़ी भरोसा रखती हूँ ना, अपने से ज़्यादा अपने रब पे भरोसा रखती हूँ, तो मुझे उन सब से कुछ चीज़ों से फ़र्क पड़ा नहीं। बट रिएक्शन चैनल जो मेरी पर्सनल चॉइस है ना, मुझे तो ये एक रिस्की कैटेगरी लगती है, और फिर दुनिया के हिसाब से भी अगर चलो साइड में रखें, जो केस वगैरह बन जाते हैं या लोगों की दिल, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है, इस चीज़ में क्या होता है, काफ़ी लोगों की दिल आज़ारियाँ भी हो जाती हैं, और दिल आज़ारी करना किसी भी हद से मतलब किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने व्लॉगिंग से ही शुरू किया था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अभी रिएक्शंस क्विट कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स अभी तो इसको मैं थोड़ा टाइम कंटिन्यू रखूँगी। हो सकता है हमेशा अगर आप लोग की ये जो मैसेजेस, मुझे आदत है ना, जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं क्विट करने का मेरे को लग रहा होता है, डर-वर के नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे लिए इस टाइप का ये कैटेगरी है नहीं। तो मुझे कोई इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में, तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं मोहब्बतों की भूखी हूँ। मुझे लोगों की मोहब्बतें बहुत पसंद हैं, दुआएँ बहुत पसंद हैं। लाइक होता है ना कि कभी-कभी ज़िंदगी में आपको ना मोहब्बतों से ज़्यादा धोखे मिले होते हैं, तो आपको मोहब्बत की ना कदर पता होती है। तो जब कोई मुझे पसंद करता है यहाँ पर और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करता है, मैसेज करके
दिलजोई करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। शायद यही एक चीज़ है जिसकी वज़ह से ये रिएक्शन चैनल जो मेरा अभी तक मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। अदर दैन दैट मुझे ये बड़ा रिस्की कंटेंट लगता है, क्योंकि मैं कभी-कभी बोल रही होती हूँ तो मुझे अपने ऊपर डाउट शुरू हो जाते हैं कि वेदर इफ आई एम गोइंग टू फार और आई एम बीइंग इन अ लिमिट्स, मतलब मैं किसी को नाहक तो नहीं कह रही है कुछ। इंसान तो मैं भी हूँ ना, गलतियाँ तो मुझसे भी होती हैं, क्यों नहीं होती? और मैं उन गलतियों को मानती भी हूँ। कभी माज़रत भी कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे को याद है तो मैं हक पर ही बोली हूँ। अगर मैंने हाँ, जब मुझ पे बात आई तो मैंने काफ़ी पोलाइटली और कामफुली डील करने की कोशिश की। जैसे कि अभी रिसेंट अस्मा ने मुझ पे मिमिक्री बनाई, तो मैंने उसे बहुत कामफुली डील किया, क्योंकि जब बात मुझ पे आती है ना तो मैं उससे कामली डील करती हूँ। वैसे तो मैं दरगुज़र करना बेहतर समझती हूँ, पर ये क्योंकि कैटेगरी ऐसी रिएक्ट करना होता है। पर जब किसी और के ऊपर बात आती है तो मैंने स्टैंड लिया है, और दूसरों के लिए तो वो स्टैंड लेने में मुझे मसला नहीं है, किसी के काम आने में, इट्स फाइन, अगर राइट के लिए है तो। खैर, कहने का मतलब ये था कि अभी तो मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ ये रिएक्शन चैनल जो है, और इसको अगर आप लोग की मोहब्बतें जारी रहेंगी तो कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा, पर कहीं न कहीं मैं थोड़ा-थोड़ा व्लॉगिंग की तरफ स्विच करूँगी, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप मेरा उसमें साथ देंगे? आपने क्या मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे हल्की-फुल्की व्लॉगिंग करनी चाहिए, कोई दूसरा चैनल बनाना चाहिए इसके लिए या नहीं? बाकी चलें, हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। अपनी राय कमेंट्स में शेयर नहीं कीजिएगा बोल रही हूँ, आई मीन शेयर करना ना भूलिएगा। राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, वेदर अच्छी-बुरी जैसी भी आपको लगी हो। मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।